गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग CMA फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस का चैप्टर 2 इन्वेस्टमेंट एंड लोन बाय कंपनी का स्कैनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्कैनर का बोथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड थ्योरी प्रॉब्लम जो अभी तक एग्जाम में आया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बोलता है वैभव पॉलीमर्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹250 lakhs। क्वेश्चन को मैं सिंपली समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। वैभव पॉलीमर्स एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 250 लाख का एंड उस कंपनी का पेडअप कैपिटल है 200 लाख एंड फ्री रिजर्व है उस कंपनी के पास 120 लाख का एंड कंपनी ने अभी तक लोन दे दिया है 180 लाख का और एज ऑन डेट कंपनी ने 180 लाख का लोन दे दिया है और कंपनी चाहता है 35 लाख का हम और लोन देना चाहते हैं, पर उसके लिए हम शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेना चाहते हैं। ये कंपनी का डिसीजन सही है या गलत है ये हमको बताना है। समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। वैभव पॉलीमर्स हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल 250 lakhs, इसका पेडअप कैपिटल 200 लाख है, फ्री रिजर्व 120 लाख और कंपनी ने अभी तक 180 लाख का लोन दे दिया है। द कंपनी हैज़ एडवांसेस टू अदर कंपनी टू द ट्यून ऑफ 180 lakhs एज ऑन इतना, मैंने अभी तक कंपनी ने 180 लाख दे चुका है लोन में और कंपनी 35 लाख लोन देना चाहता है। मैं आपको PDF अटैच कर दूंगा मेरा स्कैनर, उसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अब देखिए आंसर क्या होगा उसका। आंसर प्रोविजन, सबसे पहले प्रोविजन क्या है ये पढ़ते हैं। प्रोविजन ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो अच्छा से समझिए। देखिए, वन कंपनी कैन गिव लोन एंड एडवांसेस टू अनदर कंपनी विद इन द लिमिट विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। मीन्स क्या बोलना चाहता है, देखिए एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है, यदि विद इन द लिमिट देगा तो बोर्ड अप्रूवल में काम हो जाएगा। मीन्स एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है विद इन द लिमिट। यदि लोन एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन अपना लिमिट में देगा तो बोर्ड अप्रूवल में काम हो जाएगा। और बोर्ड अप्रूवल मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर रिक्वायर्ड, मीन्स जितना डायरेक्टर होगा सबका अप्रूवल लगेगा। मीन्स सिंपल भाषा में यही बोलना चाहते हैं, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है विद इन द लिमिट, माने लिमिट के अंदर बोर्ड का परमिशन लेके। और बोर्ड का परमिशन मीन्स सारा डायरेक्टर का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बोर्ड अप्रूवल मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर रिक्वायर्ड। अब देखिए लिमिट क्या है। मीन्स एक कंपनी जो दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है बोर्ड के अप्रूवल में, उसका कुछ लिमिट है, माने उतना लिमिट तक ही एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है बोर्ड का परमिशन से। अब लिमिट क्या है, देखिए लिमिट में बोलता है लिमिट्स मीन्स 60% ऑफ पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर अमाउंट। मीन्स जो लिमिट है 60%, जो पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% जितना आएगा और 100% फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना आएगा, उसमें से जो हायर अमाउंट होगा उतना का हम लोन दे सकते हैं दूसरा कंपनी को बोर्ड का परमिशन लेके। अब आगे प्रोविजन क्या है, देखिए इफ कंपनी गिवन loan and advances exceed the above limit, then prior approval of shareholder required in general meeting via special resolution। मीन्स यदि ये above लिमिट से ज़्यादा कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देना चाहेगा तब शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। और शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा किस मोड पे, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स 75% शेयर होल्डर उस लोन को अप्रूव करेगा। चीज़ों को देखिए, 75% शेयर होल्डर उस लोन को अप्रूव करेगा अपना मीटिंग में। जो शेयर होल्डर का मीटिंग होता है उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग और जो डायरेक्टर का मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। समझ में आया? अब आगे देखिए जो प्रोविजन पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ, इन लिमिट्स, जो लिमिट दिया हुआ है उसमें लोन ऑलरेडी गिवन प्लस लोन विल बी गिवन बोथ अमाउंट मस्ट बी इंक्लूडेड। माने ये जो 60% का जो लिमिट है 60% है वो 100% का जो अपने कैलकुलेट करेंगे उसमें जो कंपनी ने ऑलरेडी लोन, जो पुराना लोन दे चुका है प्लस कंपनी नया लोन देगा, दोनों को इंक्लूड करेंगे। अब एक लाइन और लिखा है, दिस प्रोविजन अप्लीकेबल ऑन बोथ कंपनी दैट
यह प्रोविज़न दोनों कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे, दोनों पे। मीन्स कोई भी कंपनी होगा सेक्शन 186 उस पर एप्लीकेबल होगा। अब देखिए अपना जो कंक्लूजन है इस केस का क्या होता है, देखिए कैलकुलेट लिमिट ऑफ लोन एंड एडवांसेस दैट कंपनी कैन गिव टू अनदर कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। मीन्स बोर्ड का अप्रूवल लेके कंपनी कितना लोन दे सकता है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए बोर्ड का अप्रूवल लेके कंपनी कितना दे सकता है, ये अपने प्रोविजन में पढ़े थे कि 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन में, देखिए पेड अप कैपिटल है आपका 200 लाख। अच्छा से देखिए पेड अप कैपिटल कितना है 200 लाख और फ्री रिजर्व कितना है 120 लाख और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो ले लेंगे। अब उस क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम मीन्स 60% लेंगे। पेड अप कैपिटल 200 लाख है प्लस फ्री रिजर्व 120 लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं है, जीरो है, इसलिए नील लिख दिए। तो ये हो जा रहा है 192 लाख और 100% ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मीन्स आपका देखिए क्वेश्चन में फ्री रिजर्व कितना है, फ्री रिजर्व देखिए क्वेश्चन में फ्री रिजर्व है यहाँ पर 120 लाख। अच्छा से क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल कितना है 200 लाख, फ्री रिजर्व है 120 लाख। ठीक है, अब प्रोविजन को देखिए क्या बोलता है, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व मीन्स पेड अप कैपिटल 200 लाख है, फ्री रिजर्व है 120 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो है इसलिए नील लिखा हुआ है, तो वो हो जाता है 192 लैक्स। और बोलता है 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मीन्स 100% ऑफ फ्री रिजर्व 120 लैक्स, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नील है इसलिए जीरो लिखे हैं। तो अब दोनों में से हायर कितना हो गया 192 लाख और 120 लाख, उसमें से हायर हो गया 192 लाख। तो बोलना क्या चाहता है, देखो विच एवर इज हायर मीन्स 192 लाख। तो प्रोविजन क्या बोलता है, हेंस कंपनी कैन गिव लोन अप टू 192 लाख्स विथ बोर्ड अप्रूवल मीन्स विद इन द लिमिट्स कितने हो गया 192 लाख। कंपनी 192 लाख तक का लोन दे सकता है। देखिए बोलना ये चाहता है कि कंपनी 192 लाख तक का लोन दे सकता है बोर्ड अप्रूवल के साथ, और उससे ज़्यादा लोन देना चाहेगा तो क्या लगेगा, सिंपल प्रोविजन में अपने पढ़े शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब अपने को जानना है कि कंपनी का लोन कितना देना चाहता है। देखिए कैलकुलेट लोन टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स दैट कंपनी वांट टू गिव, कंपनी कितना लोन देना चाहता है। तो बोलता है कि 180 लाख प्लस 35 लाख मीन्स 180 लाख क्या है, कंपनी ने ऑलरेडी 180 लाख का लोन दे चुका है और देना कितना चाहता है 35 लाख। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने ऑलरेडी एडवांस दे चुका है 180 लाख का और देना चाहता है 35 लाख। ठीक है, एंड वांट्स टू एडवांस 35 लाख मीन्स ऑलरेडी 180 लाख दे चुका है और देना चाहता है 35। अब देखिए कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन जो कंपनी देना चाहता है मतलब 180 लाख प्लस 35 लाख मीन्स 215 लाख का लोन कंपनी देना चाहता है। अब देखिए ये अपने पता है आपको कि बोथ अमाउंट विल बी एडेड मीन्स लोन ऑलरेडी गिवन, जो अभी तक लोन मैंने दे चुका हूँ और लोन देंगे, दोनों इंक्लूड होगा। तो दोनों इंक्लूड हो रहा है तो 215 लाख हो रहा है। तो क्या बोल रहा है प्रोविजन क्या था, बोर्ड का अप्रूवल के साथ जो लिमिट में रहेगा मतलब 192 लाख तक रहेगा तो कंपनी बोर्ड का अप्रूवल के साथ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी देना चाहता है 215 लाख माने 192 लाख से ज़्यादा है, 192 लाख से ज़्यादा है 215 लाख। तो क्या देखते हैं प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, देखो हेंस हेयर कंपनी क्रॉस द लिमिट ऑफ लोन दैट इज 192 लाख्स। कंपनी का लिमिट कितना था 192 लाख का, लेकिन कंपनी वांट टू गिव 215 लाख कंपनी देना चाहता है। सो कंपनी मस्ट नीड द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर वाया स्पेशल रिजोल्यूशन। देखिए प्रोविजन में क्या लिखा था मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए प्रोविजन में क्या लिखा, इफ कंपनी गिव लोन और एडवांसेस एक्सीड द अबव लिमिट मीन्स ये जो ऊपर 60% और 100% विचएवर इज हायर का जो लिमिट होगा जो 192 लाख है उससे ज़्यादा यदि कंपनी लोन देना चाहता है तब क्या लगेगा प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन इस कंपनी में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी
बिना परमिशन के शेयर होल्डर के लोन देना चाह रहा है तो वह कंपनी नहीं दे सकता है, और यदि कंपनी ऐसा करता है तो 186 का नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा और उसको फाइन लग जाएगा 25,000 से 5 लाख के बीच का। इस क्वेश्चन में यही है। अपने भी इस क्वेश्चन में जो कंपनी का जो व्यू है कि डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द प्रपोजल, ये जो प्रपोजल है कंपनी का सही नहीं है, इनकरेक्ट प्रपोजल है, यही लिखना है फर्दर। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए स्कैनर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बीकेएक्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड which is a public company and which is not the subsidiary of any public company। क्या क्वेश्चन है देखिए, बीकेएक्स टेक्सटाइल एक प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, और आगे लिखता है डज नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट का डिटेल, जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका डिटेल वो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दे रही है। तो आगे क्वेश्चन है, कंपनी का व्यू है कि सेक्शन 186 जो है प्राइवेट लिमिटेड पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बेसिस में कंपनी का जो ये कंपनी लॉ के हिसाब से है या नहीं, ये चीज़ अपने को बताना है। अच्छा से देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समरी ऑफ क्वेश्चन बता दिया हूँ। बीकेएक्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी एंड विच इज़ नॉट द सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी एंड डज नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा सा क्वेश्चन यही है कि बीकेएक्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की है उसका डिटेल नहीं दे रही है, और वह कंपनी बोल रही है कि सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। यही चीज़ है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, प्रोविजन क्या है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे। प्रोविजन क्या बोलता है, सेक्शन 186 ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी इज एप्लीकेबल ऑन बोथ कंपनी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सिंपल सा फंडा है, सेक्शन 186 दोनों कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है और पब्लिक कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। अब आगे प्रोविजन क्या है, एज पर सेक्शन 186 द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट द फुल particulars ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन लोन एंड एडवांसेस गिवन। क्या बोलना चाहता है, देखिए ये बोलना चाहता है सेक्शन 186 ये बोलता है कि कंपनी अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगा जो इन्वेस्टमेंट इस साल किया है, फुल पार्टिकुलर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड्स, माने कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका पूरा डिटेल आएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और या किसी को लोन और एडवांसेस दिया है उसका भी डिटेल आएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो क्या हो गया, आंसर क्या होगा, हेंस हियर कंपनी डज नॉट कंप्लाई, सेक्शन 186 का कंप्लाई नहीं किया है, इसीलिए कंपनी को सो पेनल्टी विल बी अट्रैक्ट, कंपनी को 186 का नॉन कंप्लायंस का पेनल्टी लग जाएगा। वो पेनल्टी है, फाइन लग जाएगा कंपनी को 25,000 से 5 लाख के बीच का फाइन लग जाएगा। अब नेक्स्ट एक थ्योरी क्वेश्चन आया, सीधा सा बोलना चाहता है, इसको समझिए क्या बोलना चाहता है। यदि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या कंपनी किसी को लोन या एडवांसेस या गारंटी देता है उस लोन के रिगार्ड में, उसका डिटेल फिनेंशियल स्टेटमेंट में अपने डिस्क्लोज करेंगे, और यदि डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वह 186 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और उसके लिए कंपनी को फाइन देना पड़ सकता है 25,000 से 5 लाख के बीच का। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्योरी क्वेश्चन है, क्या है देखिए, स्टेट द प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग लोन्स बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। बोलता है लोन देने का क्या प्रोसीजर है, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अपने को पता है लोन दो प्रकार का होता है, इफ लोन्स एंड एडवांसेस इज विद इन द लिमिट, यदि लोन और एडवांसेस लिमिट के अंदर दिया जाए या लिमिट से ज़्यादा दे सकते हैं, अपने ऊपर में पड़े हैं। तो लिमिट्स में क्या लिखा है, नीड्स बोर्ड अप्रूवल, यदि कंपनी अपना लिमिट में देगी, लिमिट मीन्स वही 60% और 100% विच एवर इज हायर वाला लिमिट है। यदि लोन और एडवांसेस कंपनी अपना लिमिट में देती है तो सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। बोर्ड का अप्रूवल मीन्स 100% बोर्ड का सारा डायरेक्टर उसको अप्रूव करेगा।
अब उसका प्रोसीजर क्या है, यदि बोर्ड अप्रूव करता है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करेंगे और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड अप्रूव करेगा। तो बोर्ड मीटिंग के लिए सबसे पहला प्रोसीजर है इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस इशू करेंगे बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले, फिर बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे और उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। बस ये याद रखना है कि बोर्ड रिजोल्यूशन को 100% मेंबर, जो बोर्ड मेंबर है मीन्स डायरेक्टर, उसको अप्रूव करेंगे। अब दूसरा क्या है, इफ़ लोन एंड एडवांसेस एक्सीड द लिमिट, जो कंपनी का जो लिमिट है उससे ज़्यादा देगा तो नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल लगेगा। ओके, मीन्स प्रायर अप्रूवल मीन्स पहले अप्रूवल लेंगे फिर लोन देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, देखिए उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि अपने एक जनरल मीटिंग करेंगे। जनरल मीटिंग मीन्स शेयर होल्डर मीटिंग, और बोर्ड का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, जो डायरेक्टर का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और शेयर होल्डर का मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। बेसिक चीज़ है। आगे देखिए प्रोसीजर क्या है, इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का नोटिस करेंगे, जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे और एक एसआर पास कर देंगे। एसआर में याद रखिएगा 75% मेजोरिटी रहती है। बाकी मैंने चैप्टर 2 का कल डिटेल दे दिया है। डिटेल चैप्टर को मैंने कल पढ़ाया था। जो समरी है, फिर भी मैं एक समरी की एक सीट लगाऊंगा। मेरा स्कैनर में हमेशा समरी का सीट रहेगा, उसको आप पहले पढ़िएगा, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं स्पीड में एक आपको समझा रहा हूँ क्या बोलना चाहता है सेक्शन 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी क्या बोलना चाहता है। देखिए, वन कंपनी कैन गिव, सिंपल भाषा में समझिए, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है या गारंटी दे सकता है उस लोन के रिगार्ड में, या दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक कंपनी, सीधा सा बात है, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे सकता है या दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन दे सकता है, दूसरा किसी आदमी को भी लोन दे सकता है। लेकिन ये लोन यदि विद इन द लिमिट होगा तो बोर्ड का अप्रूवल से काम हो जाएगा, और यदि विद इन द लिमिट से ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगा। जो लिमिट आपको पता है 60% मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें, अब देखिए सेकेंड पॉइंट इसका क्या बोलता है प्रोविजन का। देखिए, कंपनी कैन मेड इन्वेस्टमेंट ओनली अप टू 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करेगा सिर्फ 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट तक कर सकता है। 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स मैं अपना होल्डिंग कंपनी को दे सकता हूँ और उसका होल्डिंग कंपनी को दे सकता हूँ, मैं अपना सब्सिडरी को दे सकता हूँ या उसकी सब्सिडरी को दे सकता हूँ। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, आप ये पढ़ लीजिएगा, कल मैंने डिटेल पढ़ा दिया था। और सेक्शन 186 का जो कंप्लाइंसेस है वो भी मैं समरी में डिस्कस कर दे रहा हूँ। खाली कंपनी अपना जो भी लोन इन्वेस्टमेंट करेगा या गारंटी देगा अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगा, और लोन का इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम नहीं होना चाहिए, और कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं MBT2। ठीक है, और कंपनी का पेनल्टी यदि 186 को नहीं करता है तो कंपनी को फाइन लग जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फॉरेन कंपनी और LLP। थैंक यू।